17वीं सदी में पंजाब क्षेत्र में पटियाला एक राज्य था। इसी वीर भूमि में साहब कुंवरी का जन्म हुआ था। यह वह समय था जब मुगलों का सूर्यास्त हो रहा था और मराठाओं की धाक बढ़ रही थी। मराठाओं से साहब कुंवरी ने अपने राज्य की रक्षा की थी। वास्तव में साहब कुंवरी में स्त्रियों जैसे गुण तो थे ही, किंतु वीरता में वह किसी पुरुष से कम नहीं थी। युद्ध कला में भी वह प्रवीण थी। आइए सुनते हैं मीरा जैन की लिखी कहानी साहब कुंवरी। पंजाब में पटियाला की रियासत सबसे बड़ी रियासत है। इसके रईस की सलामी 17 तोपों की है और पंजाब के राजा महाराजाओं के दरबार में इनकी दूसरी बैठक है। इस रियासत के राजा साहब सिंह हो चुके हैं। इनमें राज्य शासन करने की योग्यता न थी, परंतु इनकी बहन साहब कुंवरी बड़ी योग्य और चतुर थीं। अपने भाई में राज्य प्रबंध की अयोग्यता देखकर अपने पति सरदार जयमल सिंह से उन्होंने आज्ञा ली और पटियाला में आकर रियासत का प्रबंध भार अपने सिर पर ले लिया। रानी साहब कुंवरी के सुप्रबंध से राज्य की दशा बहुत सुधरी। सब प्रकार से राज्य की उन्नति हुई और प्रजा सुख शांति से जीवन निर्वाह करने लगी। साहब कुंवरी किसी गुण में पुरुषों से कम न थीं। उनमें राज्य प्रबंध की जैसी योग्यता थी। काम पड़ने पर उन्होंने वैसी ही युद्ध कुशलता और वीरता का भी परिचय दिया। एक बार जयमल सिंह को उनके चचेरे भाई फतेह सिंह ने कैद कर लिया और उनके सारे इलाके पर अधिकार कर लिया। रानी साहब कुंवरी ने जब यह बात सुनी तो आप सेना लेकर फतेहगढ़ पहुंची और लड़कर फतेह सिंह को परास्त किया। अपने पति को छुड़ाकर उनके इलाके पर फिर से उनका अधिकार करवा दिया। सन 1794 में मराठों की सेना ने पटियाला पर आक्रमण किया। उन्होंने सिख सरदारों को अधीन कर लिया और रियासत पटियाला को भी अधीन होने का समाचार भेजा। मराठी समझते थे कि रियासत पटियाला का राज्य प्रबंध जब एक स्त्री के हाथ में है तो उसका अधीन होना क्या कठिन है, परंतु यहाँ की तो दशा ही कुछ और थी। रानी साहब कुंवरी का हृदय अधीनता का संवाद सुनते ही क्रोधाग्नि से दग्ध हो गया। उन्होंने तत्काल युद्ध की तैयारी की और 7,000 सेना मराठों से लड़ने को भेज दी। अंबाला के समीप मर्दानपुर के मैदान में लड़ाई हुई। उस समय मराठे वीरता, पराक्रम और बुद्धि निपुणता में एक ही थे। पटियाला की सिख सेना उस समय युद्ध कला से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए लड़ाके मराठों के सामने सिखों का ठहरना कठिन हो गया। जब यह समाचार रानी साहब कुंवरी ने सुना तो आप युद्ध क्षेत्र में पहुंच गयीं। पटियाला की सेना पीठ दिखाने को ही थी कि रानी तलवार हाथ में लेकर रण में कूद पड़ी और अपनी सेना से कहने लगी, पटियाला के योद्धाओं, युद्ध में पीठ दिखाना बड़ी कायरता की बात है। ऐसी कायरता से युद्ध में मारे जाने के भय से यदि भाग जाओगे तो क्या फिर कभी नहीं मरोगे? जब एक न एक दिन मरना ही है तो फिर वीरों की भांति लड़कर क्यों न मरूं, जिससे तुम्हारी सब प्रशंसा करें। मैं शरीर में प्राण रहने तक लड़ने के लिए कटिबद्ध हूँ। युद्ध भूमि से एक पग पीछे न हटूंगी। यदि तुम्हारे भाग जाने पर मैं मारी गई तो तुम्हारी कितनी अप्रतिष्ठा होगी। तुम कहीं मुख दिखाने योग्य न रहोगी। मैं तुम्हारे राजा की बहन होने से तुम्हारी भी बहन हूँ। आओ युद्ध में अपनी बहन का साथ दो। रानी का यह उत्तेजनापूर्ण कथन सुनकर प्रत्येक सैनिक ने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मर जाएंगे परंतु युद्ध भूमि से न हटेंगे। युद्ध हुआ, सिखों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु फिर भी बाकी योद्धा वीरता पूर्वक लड़ते रहे। रानी की दृढ़ता को देखकर कोई भी युद्ध से न हटा। जब रात हुई तो कुछ लोगों ने सम्मति दी कि अब सेना थोड़ी सी रह गई है। इस स्वल्प सेना से विजय प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए पटियाला चलकर और आदमियों का प्रबंध करना चाहिए। रानी ने इन लोगों की सम्मति को न माना और कहने लगी कि इस सेना से रात के समय मराठों पर धावा करो और प्राण पड़ से लड़ो। परिणाम, सिखों ने मराठों पर प्रबल वेग से आक्रमण किया, जिससे मराठे व्याकुल हो गए और सिखों की ही जीत हुई। 1793 में जॉर्ज टॉमस नामक फ्रांसीसी हांसी हिसार पर अधिकार करता हुआ बहुत सारी पैदल सेना, 1000 सवार और 50 तोपें लेकर सिख रियासतों पर चढ़ आया। सिख सरदार लाहौर गए हुए थे तो उसने जींद को घेर लिया। सभी सिख सरदारों की फौजें टॉमस की सेना पर बढ़ीं, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंत में रानी साहब कुंवरी अपने वीर सैनिकों को लेकर युद्ध भूमि में पहुंची और विकट युद्ध हुआ। टॉमस की सेना व्याकुल हो गई, इसलिए टॉमस को विवश होकर अपनी सेना को झेलम की ओर हटाना पड़ा। इस युद्ध के पश्चात रानी साहब कुंवरी पटियाला चली आईं। जब रियासत के लिए किसी बाहरी शत्रु का भय न रहा तो राजा साहब सिंह के स्वार्थी मुसाहिबों ने राजा को बहकाया और रानी साहब के विरुद्ध राजा के ऐसे कान भरे कि वह अपनी बहन के उपकारों को भूल गया। उस पर मिथ्या दोषारोपण करके प्रसिद्ध कर दिया कि उनको साहब कुंवरी से अपने प्राणों का भय है।
रानी साहब कुंवरी ने जब यह दशा देखी कि मेरे भाई का चित्त मेरी ओर से इतना फिर गया है तो वह अपनी जागीर में जाकर रहने लगी। वहाँ पर उन्होंने एक सुदृढ़ दुर्ग बनवा लिया। राजा ने वहाँ भी रानी को चैन से रहने नहीं दिया और आज्ञा दी कि किले को खाली करके अपने पति के पास चली जाओ। रानी अपने पति के पास तो जाना ही चाहती थी, परंतु अप्रतिष्ठा के साथ किला खाली करना उनको स्वीकार नहीं था। इसलिए उन्होंने पटियाला जाने का विचार किया। मार्ग में एक विश्वास पात्र व्यक्ति उन्हें मिला और उसने समझाया कि राजा का चित्त अभी डावाडोल हो रहा है। ऐसी दशा में आपका पटियाला जाना ठीक न रहेगा। रानी फिर वापस किले में आ गईं। राजा ने क्रोध में आकर रानी से लड़ने की तैयारी कर ली, परंतु उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाया कि लड़ाई में आप रानी से कभी भी जीत नहीं सकते, अतः उनसे जाकर के मेल कर लीजिए। अब राजा को यह बात समझ में आ गई और वह अपनी बहन रानी के पास पहुंचा और उनसे बोला कि पटियाला में आपकी पहले की भांति ही मान मर्यादा का विचार रखा जाएगा। जब रानी अपने भाई की बातों में आ गई तो उन्हें ढोंढन के किले में कैद कर लिया गया। वहाँ बहुत समय तक कैद रहने के बाद वे एक नौकर के वेश में बाहर निकल गईं और फिर भैंसिया में जाकर रहने लगी। वहाँ रानी के शुभ चिंतक नौकरों के भय से फिर राजा ने कुछ भी छेड़छाड़ न की। रानी जब तक जीवित रही अपनी जागीर का प्रबंध करती रही और रियासत पटियाला से कुछ संबंध न रखा। रानी बड़ी ही पतिपरायणा थी, किंतु पति पत्नी एक साथ बहुत कम रहे। सन 1799 में रानी साहब कुंवरी की मृत्यु हो गई। रानी की मृत्यु पर सारे पटियाला की रियासत में शोक छा गया। कहा जाता है कि भाई के अपव्यवहार से रानी के हृदय में शोकाघात पहुंचा कि उससे वह अधिक जीवित न रह सकी। अपनी बहन की मृत्यु पर राजा साहब सिंह को भी बड़ा ही शोक हुआ। उसे अपनी कृतज्ञता पर भी बड़ा पश्चाताप हुआ। अब उसे अपनी बहन के सब गुण और उपकार याद आने लगी, परंतु अब पश्चाताप करने से क्या हो सकता था। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नवीनतम कहानियों के लिए घंटी के बटन को दबाएं। कमेंट अवश्य करें। आपका कोई सुझाव है या फिर कोई विशेष कहानी सुनना चाहते हैं तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें।